नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में बारिश सिर्फ राहत नहीं, अब बड़ा सियासी सवाल भी बन गई है। सड़कें पानी में डूबी हैं, घरों में पानी घुसा है, कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है और कुछ जगहों पर हादसों में लोगों की जान भी चली गई। लेकिन सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल तैयारी का है। क्या हर साल होने वाला जलभराव सिर्फ प्रकृति की मार है या फिर नगर निगमों और प्रशासन की नाकामी? इसी मुद्दे पर अब सियासत भी चरम पर है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जलभराव के लिए सरकार और महापौरों को जिम्मेदार ठहराते हुए महापौरों के इस्तीफों की मांग की है। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि भारी बारिश में कुछ स्थानों पर जलभराव स्वाभाविक है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से हालात संभाल रहा है। बारिश की मार ने एक बार फिर सिस्टम की तैयारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ मौसम का असर है या फिर व्यवस्था की नाकामी? इसी पर चर्चा भी करेंगे, विस्तार से जानेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने छत्तीसगढ़ के कई शहरों की रफ्तार थाम दी है। राजधानी रायपुर से लेकर दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और गरियाबंद तक सड़कें पानी में डूब गई। निचले इलाकों के घरों में पानी घुस गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रायपुर के फावाडीह अंडरब्रिज में पानी भरने से घंटों तक यातायात प्रभावित रहा, जबकि कई कॉलोनियों में जलभराव के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। उधर भिलाई के सुपेला, नेहरू नगर, तालपुरी और कैंप क्षेत्रों में सड़कें तालाब जैसी नजर आई। इस बीच बिलासपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि गरियाबंद के कोपरा गांव में गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने सभी को झकझोर दिया। लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं रायपुर में मेयर विनल चौबे ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जलभराव की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और महापौरों का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। अरुण साव जी को सड़कों पर उतरना चाहिए। अपने महापौरों के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार है। और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ है। जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू हो गया। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बारिश से किसानों को राहत मिली है, लेकिन कांग्रेस इसे भी राजनीति का मुद्दा बना रही है। प्रशासन पूरी सक्रियता से हालात संभाल रहा है। किसानों को राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी। शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये अपने आप को किसान के ठेकेदार बताने वाले लोग आज जब किसान के चेहरे में प्रसन्नता आई है, खुशी आई है बारिश आने से, तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं कई शहरों में व्यवस्थाओं की भी परीक्षा ले ली है। जलभराव, ट्रैफिक जाम और हादसों के बीच अब सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता इसे असाधारण बारिश का असर बता रही है तो विपक्ष इसे सिस्टम की नाकामी करार दे रहा है। सवाल यही है कि क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा है या फिर शहरी व्यवस्थाओं की लापरवाही भी? क्या हर साल जलभराव की तस्वीरें अब सामान्य हो गई हैं? सियासी बयानबाजी के बीच आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चले इसे खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं आपसे। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। अंशुल मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से समझाएंगे इस पूरी व्यवस्था के पीछे क्या कुछ कारण, क्या सिर्फ प्राकृतिक आपदा रहकर छोड़ दिया जाए, इन सबको समझेंगे। लेकिन शुरुआत यहां पर करेंगे वात्सल्य जी आपके साथ। देखिए, बारिश के कारण पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। कई जगह जलभराव के कारण तो ऐसी खबरें निकलकर आ गई कि लोगों की जान तक जा रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बहुत आसान है कह देना प्राकृतिक आपदा है, या फिर कहे कि थोड़ा तेज बारिश आ गई, जैसा अरुण साव कह रहे हैं, इस कारण थोड़ा जलभराव हो रहा है। लेकिन व्यवस्थाएं ठीक होंगी, प्रशासन काम कर रहा है। लेकिन
नगर निगम का एक अलग बजट होता है पूरा का पूरा, 3 सरकारें, केंद्र, राज्य और शहरी सरकार। अब शहरी सरकार के हाथ में इतना ही तो है कि ड्रेनेज व्यवस्था सुधार दीजिए, स्वच्छता दे दीजिए। वो ड्रेनेज व्यवस्था क्यों उसकी पोल खुल गई है रायपुर के अंदर? संयम जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। संयम जी, निश्चित तौर पर आज अगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर शहर में, प्रदेश में किसी एक व्यक्ति को भी असुविधा होती है संयम जी, तो सवाल हम ही से पूछे जाएंगे, जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दूंगा भी। पहली बात तो संयम जी देखिए, तैयारियां हमने क्या की थी। हम जो आपने ड्रेनेज सिस्टम की बात की, ड्रेनेज सिस्टम संयम जी आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, अगर हम चारों में कोई इंजीनियर है तो वो भी ये समझेगा, ड्रेनेज सिस्टम रायपुर की, हमारे देश की, ये कोई आज की समस्या नहीं है, ये विगत दशकों की समस्या, पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल की समस्या है। इसीलिए माननीय श्रीमती मीनल चौबे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम जो ऑलरेडी पुराने ड्रेनेजेस हैं सिर्फ उनकी सफाई पर निर्भर नहीं है, हम नए ड्रेनेज, ये 3 महीने पहले की बात है, नए ड्रेनेजेस भी बनाएंगे और जो 10 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पर हर साल पिछले 10 साल 15 सालों से जल भराव हो रहा है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मैं ये बात मानता हूं, मगर वहां पर नए ड्रेनेज सिस्टम, नए नाले बनाने का काम भी प्रगति पर है और बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मैं फिर यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ मान रहा हूं, मॉनसून आ चुका है, ये काम पहले ही हो चुका होना चाहिए था। मगर संयम जी, ये जो परमानेंट हमने जो निराकरण के किए हैं, स्टेप्स उठाए हैं, ये वो है। अब यहाँ पर देखिए संयम जी, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि आज 75% छत्तीसगढ़ जो है जल भराव की स्थिति में है। 75%। आप ही ने बताया 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां ऑरेंज अलर्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां रेड अलर्ट है। खुद में अगर रायपुर की, दुर्ग की, राजनांदगांव की बात करूं तो 55 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो हम कितनी ही तैयारियां कर लीजिए, मगर आज मैं अभी इस समय 7 बजे की बात करूं तो 99% जो हमारा शहर है, रायपुर शहर, वो कम से कम जल भराव की जो स्थिति आज दोपहर तक या आज सुबह तक थी, जो तस्वीरें आप लोगों ने हमें लाइव सुबह से दिखा रहे हैं, वैसी स्थिति नहीं है। क्योंकि एनडीआरएफ की टीम है, जो हाई प्रेशर जेट सक्शन मशीनें हैं, वो एम्पल नंबर में हम लोगों ने पहले ही इंतजाम कर लिया था, मगर फिर भी फेल्यूर तो है। देखिए, बच तो सकते नहीं है, निगम में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, मगर क्या व्यवस्थाएं हमने पहले से की है, किस वजह से जो पानी कल सुबह तक भी नहीं निकलता वो अभी शाम होते होते निकल चुका है। स्थिति साधारण है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं वात्सल्य जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए शहर के अंदर के जो हालात हैं, ये कुछ जगह ऐसा जलभराव हो गया जहां बीते सालों में कहीं जलभराव की स्थिति नहीं बनती थी, वहां भी बन गई है। क्या इस वक्त काम नहीं किया गया है? ड्रेनेज सिस्टम से पहले जो वादे किए जाते, दावे किए जाते कि हम पूरा काम कर रहे हैं, बारिश आने, मानसून आने से पहले की पूरी तैयारियां की जा रही हैं, क्या महापौर सिर्फ क्या कर रहेगा या नीचे के कर्मचारी नहीं कर पाए काम? क्योंकि ये ऐसा मामला है कि इसमें कभी कार्रवाई नहीं हो सकती, ना कोई अपेक्षा रख सकता है। यदि एक जगह 7 दिन तक जल भराव है ना, तो यदि मैं बोलूं उस व्यक्ति के ऊपर एक्शन होना चाहिए जिसकी ड्रेनेज सिस्टम की स्वच्छता की जिम्मेदारी, तो इस मामले में शायद ही कोई एक्शन हो, ना कभी होगा। क्योंकि ऐसा मामला है कि या तो बहुत हल्के में लिया जाता है या फिर प्राकृतिक बोल के छोड़ दिया जाता है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या महापौर के बंगले पूरे जल भराव हो गए? क्या मंत्रियों के बंगले पूरी तरह से जल भराव में रहे? क्या यदि वहां जल भराव की स्थिति नहीं बनी तो फिर आम शहर को भी उसी नजरिए से देखना चाहिए था? क्या कहीं कोई कमी आप मानते हैं क्या? संयम जी जवाब ले लीजिए। देखिए संयम जी, जल भराव के बहुत सारे कारण होते हैं, मगर अगर मैं सबसे बड़ा एक कारण आपको बताऊं तो वो है ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारे बड़े नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो छोटे नाले हैं, उनका सिस्टम जो 1 साल 1.5 साल में नहीं पूरा नहीं होता। मगर फिर भी मैं तारीफ करूंगा, मीनल चौबे जी आज उन्हें 1.5 साल मुश्किल से कंप्लीट हुआ है। पिछले 15 साल तो हमारी सरकार भी नहीं थी निगम में। 15 साल ये काम आज अगर हम चालू करते हैं नए नालों का निर्माण, तो वो ऐसा नहीं है कि 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, मगर फिर भी नए नालों का निर्माण शुरू हो गया है। और मैं आपको बताऊं, जहां मैं रहता हूं वीआईपी रोड में नए नाले का निर्माण 3 महीने पहले शुरू हो चुका था। खुद जोन कमिश्नर यहां पर आकर खड़े रहकर काम करवा रहे थे, मगर जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने काम रुकवा दिया। बरसात के पहले कांग्रेस हो सकता है उनका भी कोई, वो भी पार्षद है, कोई होगा जेन्युइन रीजन, मगर ठीक बरसात के पहले नए नालों का काम भी रुकवा दिया गया है। फिर भी मैं पासिंग द पार्सल नहीं खेलूंगा संयम जी की 15 साल किनकी सरकार थी वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 15 साल में हर साल वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती थी। 55 सालों का रिकॉर्ड आज टूटा है।
मगर फिर भी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। मीनल चलिए ठीक है, मैं एक जवाब ले लेता हूं अंशुल जी से, फिर लौटता हूं आपके पास। को दिखाया है ऑन ग्राउंड, मीनल चौबे जी हमारे सभी जोन के अध्यक्ष, निगम के कमिश्नर सभी ऑन ग्राउंड थे, और अभी की स्थिति में बता रहा हूं, स्थिति सामान्य है, काबू में है संयम जी। बिल्कुल ठीक है। मैं अंशुल जी, आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, क्या कुछ आरोप है उनको दोहरा भी दीजिए, जनता भी समझ ले कि क्या कुछ विपक्ष कहना चाह रहा है। वो बोल रहे हैं हमने काम किया है, 15 साल आपका भी शासनकाल रहा, क्या कुछ किया गया शहर को लेकर, उसका भी जवाब मांगा जा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार है मान्यवर। और जब हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता अपना वक्तव्य पेश कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि करने का एक मकसद होता है और ना करने के 1000 बहाने होते हैं। मैं समझता हूं कि आज दिनांक में बीजेपी का प्रवक्ता बनना आज कितनी बड़ी टेढ़ी खील है। और वात्सल्य मूर्ति जी बहुत अच्छे वक्ता है, वो अपना वक्तव्य जब रख रहे थे तो वो मैं ये सोच रहा था कि माननीय अरुण साहू जी को वात्सल्य मूर्ति जैसे नेताओं को वक्तव्य को जरूर सुन लेना चाहिए, या वात्सल्य मूर्ति जैसे वक्तव्य रखने वाले लोग जो हैं वो पहले अरुण साहू जी को जरूर बता देना चाहिए। क्योंकि अरुण साहू जी तो ये कह रहे हैं कि ऑरेंज अलर्ट हो गया है, ये सब हो गया है और इसमें किसान खुश हैं। आज तक जितना मैं किसान परिवार से आता हूं और आज तक जितना मैंने ये जाना है कि जो किसानी होती है वह जिस रिमझिम वर्षा से खुश होती है, ना कि आपदा वाली वर्षा से खुश होती है। अब अरुण साहू जी यह कहते हैं कि आपदा वाली वर्षा हुई नहीं है, और माननीय प्रवक्ता जी यह कहते हैं कि 75% छत्तीसगढ़ डूब गया है, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो जब कॉन्फ्लिक्शन होता है और जब तभी एक नए नए बहाने निकल कर आते हैं, करने का एक मकसद इसलिए होता है। और मैं जब जनता को देखता हूं, जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था और जनता को देखते हुए आ रहा था, तो मैं समझ रहा था कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा ये तेरे आगे, बस देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे। मतलब आप कब तक अपने कांग्रेस के आंचल में छुपकर अपनी आबरू छुपाने का काम करेंगे मान्यवर। जनता ने आपको जिताया है। जिस दिन माननीय अंशुल जी, मैं चाहता हूं कि आप जनता के कार्यक्रम देख रहे हैं, डायरेक्ट फोकस, क्या कमी सरकार की रही है, क्या पहले होना चाहिए था सुधार से पहले? क्योंकि दो चीजें, एक बोल देते हैं प्राकृतिक है, थोड़ा तेज गिर गई बारिश, अरुण साहू तो ये भी बोल रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए था वो भी आप बता दीजिए। मैं चाहता हूं कमी मैं एक एक बिंदुवार तरीके से जवाब देने का प्रयास करूंगा। कमी वहां होती है जहां कुछ होता है, जब आप कुछ काम अच्छा करते हैं तब उसमें से कमियां देखते हैं। यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है मान्यवर। मीनल चौबे जी ने कहा कि हम फील्ड पर उतर गए हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। अरे मैडम जी, आप ऐसे ही फील्ड पर उतर के अगर जल भराव की स्थिति है तो आप मत उतरिए प्लीज। जनता ये कह रही है जल भराव की स्थिति थी, है और रहेगी। समस्या कहां आ गई है कि पिछले 3 महीनों से जो मोहतरमा ने कहा था कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ये नाले बनवा रहे हैं, हमने ड्रेनेज सिस्टम को साफ कर रहे हैं, आप ही के न्यूज चैनल पर चलता था कि मीनल चौबे जी ने ये कर दिया, मीनल चौबे जी ने इसको पारित कर दिया, ये प्रस्ताव पारित कर दिया। वो कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में हुआ, बंदर बांट हुआ, जिसकी प्रतिलिपि ये है कि आपके ऑफिस के बाहर ही जो नाला बहता है उसमें अभी दिनांक में जल भराव की स्थिति है। साथी प्रवक्ता यह कह रहे थे कि 90% हमने ठीक शाम तक काम कर दिया, लेकिन सच्चाई यहां है कि अगर साथी प्रवक्ता यहां ऑफिस आते तो उन्हें भी समस्या का सामना करना पड़ता। आप ऑफिस के बाहर की बात कर रहे हैं, निगम के ऑफिस के अंदर ही जल भराव की स्थिति बन रही है, गमले लगाने पड़ रहे हैं, निगम के ऑफिस के अंदर जल भराव हो रहा है। वो तो एक तरीके से लापरवाही पर सवाल उठ जाएगा, बहुत तरीके हम पूछेंगे। तो मैं लौटता हूं आपके पास। उचित जी, देखिए तेज बारिश का दौर देख रहे हैं आप, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रायपुर शहर के अंदर क्या हालात बने, इसके पीछे क्या कारण है? क्या अतिवृष्टि हो गई है बहुत ज्यादा शहर के अंदर, या बीते सालों का रिकॉर्ड टूटा इसलिए स्थिति है, या फिर कुछ गैर जिम्मेदारी भी है? क्या माने? देखिए, मैं 2-3 चीजों में अपनी बातें रखूंगा कि आप कहें कि अति बारिश तो नहीं मैं मानता। इससे देखिए पानी ज्यादा गिरा नहीं है। हकीकत हमने निकलने के रास्ते बंद कर दिए, उन्हें निकलने के रास्ते बंद कर दिए हमने बहुत सारे। ये क्लियर कट फैक्ट ये है कि बहुत ज्यादा पानी नहीं गिरा। लेकिन जो मैं केवल बयान पे बातें करूंगा कि जो साहू जी का बयान था कि आप कि भाई गांव में पानी जरूरत थी, गांव में थी, लेकिन शहर वाले भी तो आपके वोटर है, शहर वाले लोग इंसान है। वहां पे जल भराव क्या हुआ और इसका जिम्मेदार कौन? हकीकत में उनका बयान अब होना ये चाहिए कि बयानों की मतलब जिम्मेदारियों वाले बयान आना चाहिए। और आप अपनी बयानों की बैलेंस शीट, जिम्मेदारियों की बैलेंस शीट वो भी देखना। तमाम चीजें होती है, लेकिन इसके कुछ तकनीकी त्रुटियां ठीक है। ये कलेक्टिव फेलियर है पहली चीज तो, कि किसी एक सरकार का नहीं है, एक गवर्नमेंट का नहीं है, ना पिछले बार का था, ना कांग्रेस जिम्मेदार है, ना भारतीय जनता पार्टी, दोनों का कलेक्टिव फेलियर है। आप पिछले बार राम राज्य नहीं था, उसमें भी हमने देखे पिछले बार भी नगर निगम जो थी, और 1.5 साल में भी बहुत अच्छा काम चौबे मैडम ने भी नहीं कर लिया और बहुत अच्छे काम नहीं हुए भी। हकीकत ये कि जो पैसों का सही सदुपयोग हुआ नहीं,
स्मार्ट सिटी का पूरा पैसा ब्यूटिफिकेशन पे खर्चा कर दिया गया। पिछले साल का तो आलम है कि आप सिविल लाइन में घूमेंगे तो 1-1 लाख के बिजली के खंभे मिलेंगे जो 14,000 रुपये भी लगते, 1-1 लाख का एक बिजली पोल। अभी देख रहे हैं तो सीएम साहब को खुश करने के लिए कैसे बिजली के पोल लगाए गए थे वो आप देख सकते हैं। ऐसे चौक और चौराहे में ब्यूटिफिकेशन में खर्चे कर दिए गए। जो स्मार्ट सिटी के जो मूल पैसे है उसका बंधन बांट किया गया, उसका सही सदुपयोग किया नहीं गया, ये एक बड़ा कारण है। हाँ। तकनीकी कारण ये है कि अतिक्रमण बहुत हुए, उसको सुधारा नहीं गया है। प्लास्टिक का कचरा जो बैन करना था उस पर ईमानदारी से काम नहीं हो रहे हैं। नालों की जो सफाई होनी थी उस पर ईमानदारी से कोई काम नहीं है। इनको जब बरसात होती है तब मेयर तमाम अमले को याद आती है, फिर वो अपनी मोटरसाइकिल से निकलते हैं, फिर पानी में डूब के खड़े होते हैं। ये जमाने से ये फोटोग्राफ देख 25 साल 26 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, लेकिन एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप सब देखते, इन्होंने ऐसा किया उन्होंने ऐसा किया। अब वात्सल्य जी कह रहे थे 20 साल तो ठीक है उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी क्या हो गया, इसके पहले कौन सी अच्छी चीजें हो गई थी, ये ठीक नहीं है। बारिश तो भगवान देते हैं। उचित जी, अब देख रहे हैं कि बजट कम नहीं है। निगम का बजट भी इस बार जो पास किया गया बढ़िया 2000 करोड़ से ऊपर का था। ड्रेनेज सिस्टम स्वच्छता को लेकर भी कई करोड़ रुपए निकाले गए, फिर ये पैसा जाता कहाँ है? तो पूरी लापरवाही है जो आप चीजें बता रहे हैं कि ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, पूरी तरह से लापरवाही है। स्वयं मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 2023 में 3300 करोड़ आया, 24 में 6103 करोड़ आया, 25 में 6300 करोड़ आया। ये अर्बन डेवलपमेंट और ये सब तमाम चीजों के लिए आया। ये स्मार्ट सिटी और पीएचई की अमृत जल मिशन योजना के अंतर्गत है जी। तकलीफ ये है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क, निगम की नाली और पीएचई की पाइपलाइन, तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। ये तमाम तकलीफों के सबब है। इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन तो हमारे परस्पर एक दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेता नगरी के लोगों में इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन मिल जाता है जो विरोधी है, तो चाहे कोषाध्यक्ष क्यों ना हो, लेकिन उनमें भी इससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन मिल जाता है जितना हमारे पीएचयू निगम और पीएचयू और पीडब्ल्यूडी में नहीं हो पाता। तो ये चीजें जल भराव भगवान जी जो है बारिश हमेशा भगवान देते हैं, मगर जल भराव तो हमारे भ्रष्ट सिस्टम की देन है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम नहीं होता तो ये भी नहीं होता। ये सटीक जो आपने जवाब दिया, इसी पर मैं जवाब लूंगा। यहाँ पर वात्सल्य जी देखिए, लापरवाही बहुत सारी है। अलग अलग विभागों का कोऑर्डिनेशन का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। ट्रिपल इंजन जरूर दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ विभागों कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आप ही है। ये लापरवाहियों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सीधे तौर पर लापरवाही है कि यदि इतनी फंडिंग हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जब बारिश हो गई उसके बाद दौरे किए जा रहे हैं। बारिश से पहले शायद दौरे किए जाते तो शायद स्थिति ना बनती कि ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम कहां है, वहां हम दौरा कर लेते हैं। बारिश भगवान के हाथ में है, बारिश हमारे हाथ में नहीं है, मगर कम से कम नियत तो हमारे हाथ में है। अब जब अवैध निर्माण की भी बात उचित जी ने की, नालों की भी बात उचित जी ने की, अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्यवाही होती है तो आप पूछिए ना, उनके संरक्षण में खड़ा खड़ा कौन हो जाता है? कार्यवाही करने से कौन रोकता है? आज इन्हीं के पूर्व कोषाध्यक्ष जो फरार हो चुके हैं, 51 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग के मामला उठ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम नालों की बात करते हैं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, नालों की समस्या, ड्रेनेज की समस्या 1 साल में या 2 साल में नहीं सुलझेगी। ये पिछले 15-20 सालों की सब समस्या है। जो अवैध निर्माण लगातार होते गए हैं, नालों के ऊपर निर्माण हो गए हैं। आज शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, उस तेजी से नालों का निर्माण भी बढ़ना। मैंने आपको उदाहरण दिया, नेता प्रतिपक्ष यहां पर नाला बनने नहीं दिए हैं हमारे एरिया में, वो आकर खड़े हो गए हैं, बरसात आ गई और आज वो आकाश जो शर्मा जी हैं उन्होंने नाला नहीं बनने दिया। तो इस तरीके की जो राजनीति होती है वो भी जिम्मेदार है। मगर फिर भी मैंने उचित जी और अंशुल जी आप दोनों को कहूंगा, मैंने शुरुआत में ही कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें आए हुए आज सिर्फ 1 साल हुआ है। आज अगर हमारी सरकार है निगम में और प्रदेश में, तो जिम्मेदारी, अगर किसी एक जनता को भी असुविधा होती है तो जिम्मेदारी हमारी है। जवाब तो हमें देना ही पड़ेगा। छोटी सी बात कहूंगा वात्सल्य जी, देखिए आपने कहा राजधानी रायपुर की तस्वीर अलग हो जाती है। रायपुर राजधानी रही है, यहां पर सबके आवास है, सारे बड़े अधिकारियों के, सीएस से लेकर सारे अधिकारी, आईएएस अफसर, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सबके आवास हैं। बार बार मैं कहता हूं कि उनसे कंपैरिजन कीजिए कि उन इलाकों में कितना पानी भरा है। वहां का ड्रेनेज सिस्टम एकदम परफेक्ट रहता है मैक्सिमम। क्या मुख्यमंत्री या मंत्रियों के आवासों में पानी भरा है क्या? आईएएस अफसरों के बंगलों में पानी भरा है क्या? ऐसी तस्वीर नहीं मिलेगी। ये आमजन के साथ ऐसा क्यों होता है? मेरा सीधा कंपैरिजन पर सवाल ले लीजिए संयम जी, आप जवाब ले लीजिए। कंपैरिजन पर सवाल है मेरा।
ठीक, जल भराव कहां पर सबसे पहले होता है? जो एरिया डाउन एरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर कॉलोनी, वो निचला एरिया है, अगर थोड़ी भी बारिश आएगी तो सबसे पहले पूरे रायपुर में सबसे पहले जल भराव सिविल लाइंस में नहीं होगा, वो ऊंचा एरिया है। तो नेता कहां रहते हैं? आपकी बात है, लेकिन क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूं, यदि स्थिति सुधारने की कोशिश की जाए तो ना जल भराव वाले इलाके में जल भराव होगा, क्योंकि व्यवस्था वहां परफेक्ट होगी, क्योंकि उस हिसाब से वहां काम किया जाएगा। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। अंशुल जी, क्या कुछ अब किया जाएगा? ये स्थिति बनती सीजनेबल है, हो गया, सीजन खत्म हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, क्या इसके आगे भी कुछ करने का है? बिंदुवार तरीके से जल्दी जवाब देने का प्रयास करता हूं। हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने पूरी सोशल इंजीनियरिंग और भौगोलिक इंजीनियरिंग बता दी, लेकिन यह बताना, इस बात को भूल जाते हैं हमारे साथी प्रवक्ता कि भैया आपकी चलती हुई सरकार में मीनल चौबे जी ने जो गड्ढे थे, जो ड्रेनेज सिस्टम था, अगर उसको समय रहते साफ ही करा दिया होता, समस्या पे बात नहीं कर रहा हूं मैं आदरणीय, मैं समाधान पर बात कर रहा हूं, साफ ही करा दिया होता तो काम खत्म हो जाता। आप ही के श्रीमुख पर आया ना कि 90% दिन भर से लेकर शाम तक हमने अपने रायपुर को जो ड्रेनेज सिस्टम साफ करवा के ठीक कर दिया। यही तो कांग्रेस कह रही है, पहले कर देते। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले बंतर बांट करनी थी। जब तक मीडिया में बातें नहीं आई, जब तक विपक्ष ने हमला नहीं बोला, तब तक आप मत के मद में मदमस्त हो चुके और सोते रहे। तीसरी सबसे बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष ने अगर वह काम नहीं रुकवाया था, उस काम की गुणवत्ता में कमीशन सेट था, एक बार उनका वक्तव्य पढ़ लीजिए, उसका विरोध करने गए थे। ये झूठ बोलने की राजनीति मत करिए। यह तो गंभीरता इस बात में आती है कि मान्यवर कि वो किस्मत से वो आपके घर के पास का काम था और आपके घर के वहां नाला नहीं बन पाया क्योंकि मीनल चौबे जी को कमीशन नहीं मिल पाया, यह समस्या थी। तो आपको मीनल चौबे जी से प्रश्न करना चाहिए, ना कि किसी और से प्रश्न करना चाहिए। और तीसरी प्रमुखता से बात कहूंगा कि आदरणीय वात्सल्य मूर्ति जैसे नेताओं को मैं धन्यवाद करता हूं, कम से कम ये इस बात को तो जानते हैं कि जिम्मेदारी हमारी बनती है। इनके पहले के जितने बड़े नेता हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे महापौर हो, चाहे कोई भी शीर्षस्थ नेता हो, वो तो ये कहते हैं कि जिम्मेदारी हमारी बनती ही नहीं है। ऐसे लोगों को बीजेपी में आगे आना चाहिए और वैसे लोग बीजेपी में आगे आ गए हैं जो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 70 साल पहले लफड़ा हो गया था कांग्रेस के द्वारा, इसलिए जलभराव आज हो रहा है। सरकार ये ऐसे बीजेपी के नेता कहते हैं, क्या स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए आते हैं तो कांग्रेस जरूर। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है अंशुल जी, मैं उचित जी एक जवाब आपसे चाहूंगा। क्या आज यहां वादा कर सकते हैं, क्या हम ये कि जो चुनी गई सरकार है वो ये दावा करेगी कि अगले साल या उसके बाद फिर ऐसी स्थिति ना बने? तो हमारे जो पार्षद जाते हैं, निगम का हमला जाता है, सैकड़ों आदमी बाहर घूमने जाते हैं, तो उसका क्या हमको प्रतिफल मिला, उसका क्या बेनिफिट मिला, इसको बताना भी चाहिए। तो अभी हमारे पैसों की मितव्ययता। और एक और चीज बोलूं कि रायपुर का पैसा आप एनआरटी रायपुर में स्मार्ट सिटी का पैसा लगा रहे हैं, ये भी तकलीफ है। जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां पैसा नहीं दे रहे हैं, इसका पैसा ट्रांसफर होके नया रायपुर में जा रहा है, तो ये भी ठीक नहीं। नया रायपुर ऑटोमेटिक बहुत ब्यूटी है, बहुत सब कुछ है, सब कुछ सिस्टमेटिक है, तो कम से कम छत्तीस रायपुर का राजधानी को पैसों की जरूरत है, मितव्ययता के साथ काम और पैसों का सही सदुपयोग हो, तभी कुछ हल निकल पाएगा। नहीं तो अदरवाइज पूरी बयानबाजी होती रहेगी और हम 5 साल की राजनीति में 50 साल के सपने दिखा के सबको खुश करते रहेंगे। बिल्कुल, तो इन स्थिति से सबक लिया जाता है वाकई, और रायपुर की जनता जो इस वक्त भुगत रही है वो अगले साल या उसके बाद ऐसी तकलीफ ना हो, इसके ऊपर यदि फोकस किया जाता है तो शायद सुधार हो जाए, नहीं तो फिर प्राकृतिक आपदा कहकर तो बहुत आसान है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। वात्सल्य जी आपका धन्यवाद, अंशुल जी आपका धन्यवाद और उचित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बारिश प्रकृति का कहा जाता है कि हिस्सा है, लेकिन जल भराव और अव्यवस्था नहीं। उम्मीद है कि इस बहस के बाद सिर्फ बयान नहीं बल्कि व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।